वेल गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी डोज कॉइन के बारे में। सारे की सारी जो इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं, उनको डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगा। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2022 में कितने जीरो किल कर सकता है। अगर आप आज इस डेट से होल्ड करके रखते हो, देन 2022 के एंड में दिसंबर के जाते जाते कितने जीरो ये किल करता हुआ आपको दिख सकता है। एंड बेबी डोज कॉइन कितना रिटर्न आपको दे सकता है। देखिए, अब जीरो किल करने का मतलब पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो रिसेंटली यहाँ पे क्रिप्टो में आए हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें नई है। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो देखिए, अगर एक जीरो किल होता है करंट प्राइस में से, इस प्राइस में से जो करंटली चल रही है रुपीज़ के अंदर, अगर इसमें से एक जीरो किल होता है, ये रुपीज़ के अंदर प्राइस है, तो 10x प्रॉफिट ये देगा। मतलब 10 गुना हो जाएगा आपका जो पैसा है। अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, देन वो 1000 हो जाएगा। 2 जीरो किल होती हैं, इसका मतलब है 100x प्रॉफिट। 3 जीरो किल होती है तो 1000x। एंड अगर 4 जीरो किल होती हैं तो देन यहाँ पे 10,000 गुना। अब आई थिंक आप ये एक्स वाला सिस्टम है जो एंड जीरो किल होने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है बेबी डोज कॉइन की रिगार्डिंग, वो मैं आपको बताऊं तो देखिए, जब ये लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम पे पहले सिर्फ 2 महीने में, लॉन्चिंग के 2 महीने में ही इसने 2 जीरो किल कर दिए थे, सिर्फ 2 महीने के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके पीछे जो इम्पैक्टफुल पर्सन था वो था इलोन मस्क। इलोन मस्क ने जो यहाँ पे ट्वीट किया था, डू वाला जो ट्वीट किया था, उसके बाद कंटिन्यूसली ग्रोथ की थी। इसको ने 2 जीरो किल किए थे अपने शुरुआती 2 महीने में। 100x का प्रॉफिट यहाँ पे बेबी डोज कॉइन ने दिया था। अब अगर यहाँ पे बात करी जाए 2022 में कितने जीरो किल होंगे, एंड लिस्टिंग का जो पूरा का पूरा एक यहाँ पे थीम है, जिस थीम के बेस पे ही जो यहाँ पे मीम कॉइन्स होते हैं या फिर इवन स्ट्रॉन्ग कॉइन्स जो होते हैं वो यहाँ पे लिस्ट होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो देखिए, करंट प्राइस में 602 वाली सीरीज़, इसी के साथ साथ होल्डर्स यहाँ पे 14 लाख से ज़्यादा भी हो चुके हैं, 14 लाख से ऊपर जा चुके हैं जो होल्डर्स है। ट्विटर पे 1 मिलियन फॉलोअर्स यहाँ पे हो चुके हैं रिसेंटली। लेकिन लिस्टिंग की अगर बात करें तो अभी भी 27 एक्सचेंजेस पे ही ये लिस्टेड है। अगर CMC की बात करी जाए, कोइन मार्केट कैप का जो डेटा है वो कहता है कि 27 लिस्टिंग हुई हैं अभी। इसका मतलब क्या है कि कोइन अभी भी इनिशियल फेज में है। क्योंकि अब अगर शिबा की बात करी जाए तो यहाँ पे 160 से भी ज़्यादा एक्सचेंजेस पे शिबा इनु कॉइन की लिस्टिंग हो चुकी है। वहीं पे बेबी डोज कॉइन की सिर्फ 27 लिस्टिंग। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पीरियड में बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स यहाँ पे आने वाली हैं बेबी डोज कॉइन की रिगार्डिंग। तो अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आपको आगे बहुत सी और चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। वहीं पर लिस्टिंग इम्पैक्ट बचा हुआ है, इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बर्निंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 125 क्वाड्रेंट बर्निंग रिसेंटली की थी। 125 क्वाड्रेंट बहुत बड़ी बर्निंग है, ये हो चुकी है। एंड इसी के साथ साथ 5% पर ट्रेड बर्निंग होती है। हर ट्रेड में हर जो ट्रांजेक्शन होता है उसका 5% बर्न कर दिया जाता है। मान लीजिए 100 बेबी डोज कॉइन है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड किए जाते हैं। मतलब 100 बेबी डोज कॉइन सेंड किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो 5% बर्न कर दिए जाते हैं। मतलब 5 बेबी डोज कॉइन यहाँ पे बर्न कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हर ट्रांजेक्शन पे, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बर्निंग होती है। तो बर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसकी यहाँ पे सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ही जो यहाँ पे इसकी बर्निंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 420 क्वाड्रेंट इसकी मैक्सिमम सप्लाई अगर बात करी जाए तो। अब एक मैं आपको यहाँ पे थीम समझाता हूँ। जो थीम है वो क्या कहती है कि पहले जब भी कोई कोइन आता है, वो पहले बिटमार्ट पे जाता है या फिर गेट आईओ पे। तो इन दोनों पे आ चुका है, बिटमार्ट गेट आईओ लिस्टेड है ये कोइन बेबी डोज कॉइन। एंड रिसेंटली वो भी बेबी लिस्टेड हो चुका है, लेकिन उससे पहले ये OKX पे लिस्ट हुआ था। देखिए, ये जो एक्सचेंज है ना OKX, इसके बाद जो मेनली कॉइन्स होते हैं वो हुओबी पे आ जाते हैं। एंड वही सेम थीम हमें बेबी डोज के साथ में देखने को मिली थी। रिसेंटली ये जो कॉइन है OKX की लिस्टिंग के बाद हुओबी ग्लोबल पे लिस्ट होता हुआ हमें दिखा था। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है कि जब हुओबी लिस्ट कर देता है उसके कुछ दिन बाद बाइनेंस पे लिस्टिंग देखने को मिलती है। तो अब जो अगला नंबर है मेनली, वो यहाँ पे बाइनेंस ही बड़ा एक्सचेंज में से रहने वाला है। ये लीडिंग एक्सचेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। लीडिंग एक्सचेंजेस यहाँ से शुरू होते हैं, ये यहाँ पे नॉर्मल एक्सचेंजेस हैं। पहले कोई भी कोइन आता है, जैसे मीम कोइन कोई आता है, तो उसकी लिस्टिंग बिटमार्ट या फिर गेट आईओ पे होती है। बेबी डोज कॉइन के साथ भी वैसा ही हुआ। उसके बाद OKX कर देता है नॉर्मली लिस्टिंग, तो OKX ने भी लिस्टिंग कर दी है। उसी के साथ साथ वो भी ग्लोबल ने भी कर दी। इसके बाद बाइनेंस लिस्ट करेगा, एंड जैसे ही बाइनेंस लिस्ट कर देता है उसके बाद ये कोइन पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा, जिस हिसाब से शिबा इनु कॉइन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। तो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े इवेंट बचे हुए हैं जो बेबी डोज कॉइन है उसके रिगार्डिंग। एंड जब बाइनेंस लिस्ट कर देगा उसके बाद मेन पंप शुरू होगा बेबी डोज कॉइन का। एंड उसके बाद क्यों मेन पंप शुरू होगा, क्योंकि एक तो बाइनेंस खुद दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ग्रोथ इसकी लिस्टिंग पे करेगा। जब यहाँ पे शिबा इनु कॉइन लिस्ट हुआ था, अगर बात करी जाए बाइनेंस पे, तो 146% ग्रो हुआ था। 146% पंप हो गया था शिबा इनु कॉइन।
तो इतना ही पंप ये भी कर सकता है। एंड जब बाइनेंस लिस्ट कर देगा उसके बाद वजीरेक्स भी लिस्ट कर देगा, वजीरेक्स भी कर देगा तो फिर उसके बाद जो और इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो भी लिस्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इस रोड मैप में जो यहाँ पे लिस्टिंग का रोड मैप है इसमें 2 बड़े पोल ओकेक्स एंड हुओबी अब यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। अगला नंबर यहाँ पे बाइनेंस का है। बाइनेंस यहाँ पे बहुत जल्दी लिस्ट करता दिखेगा, 2022 में कन्फर्म लिस्टिंग बाइनेंस पे हो जाएगी। इसी के साथ साथ 2 बड़े चीज़ जो यहाँ पे आ रही हैं, एक तो है यहाँ पे NFT मार्केट प्लेस जो ये लॉन्च करने वाले हैं। आपको पता है जो शिबा इनु कॉइन था उसने 16 महीने बाद अपना जो एक तरह से NFT मार्केट प्लेस था वो लॉन्च करने के बारे में सोचा, लेकिन ये सिर्फ अभी न्यू है, लगभग 8-10 महीने अभी इसको हुए हैं। जुलाई में या फिर नहीं जून में इसको यहाँ पे एनिवर्सरी है इसकी, 1 साल पूरा हो जाएगा लॉन्च हुए कॉइन को, लेकिन अभी इसके लगभग 8-9 महीने पूरे हुए। लेकिन अभी से ये NFT मार्केट प्लेस लेके आने वाला है, स्वेग लेके आने वाला है। स्वेप इसका आ चुका है जिसपे अभी भी आप टोकन जाके स्वेप कर सकते हो। वहीं पे अगर इसके कम्युनिटी के एक मेन कॉइन की बात करी जाए एंड जो इसका कम्युनिटी का मेन एंड एक बहुत हाइप्ड कॉइन रहा है रिसेंटली, अगर पिछले 1-2 साल की बात करी जाए तो वो है शिबा। लगभग 1.5 साल से बहुत हाइप इस कॉइन ने बनाई है। एंड शिबा इनु कॉइन ने 2021 में 6 जीरो किल कर दिए थे, लाइक 6 जीरो किल किए थे इसने 2021 के 1 साल के अंदर, मतलब 2 करोड़ 50 लाख % का इसने रिटर्न दिया था एंड 6 जीरो किल किए थे। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो प्राइस है इसमें 6 जीरो हैं एंड जब शिबा इनु कॉइन 6 जीरो किल कर सकता है तो ये मिनिमम 3 जीरो तो किल कर ही सकता है। अब मैं रीज़न बताता हूँ आपको। देखिए जो शिबा इनु कॉइन है उसकी जो सप्लाई है वो ट्रिलियंस में है, 589 ट्रिलियन के आसपास है ऑलमोस्ट, लेकिन जो ये कॉइन है इसकी क्वाड्रिलियंस में है। तो इतने जीरो ये इसके लिए इतने ज़्यादा जीरो किल करना थोड़ा हार्ड रहेगा क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर यहाँ पे बात करी जाए शिबा की तो इसकी सप्लाई इसकी तुलना में बहुत कम थी, इस वजह से इसने 6 जीरो किल किए थे एंड हाइप भी बहुत बनी थी शिबा इनु कॉइन की। लेकिन उसी के फुट स्टेप्स को करंटली बेबी डोज कॉइन फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है? आए दिन कहीं ना कहीं ट्रेंड करता है बेबी डोज कॉइन। चाहे सर्टिक की बात करी जाए, सर्टिक ऑडिट पर ये एक बार ट्रेंड कर रहा था एंड इसी के साथ साथ बेबी डोज कॉइन हैशटैग बार बार ट्रेंड कर जाता है ट्विटर के ऊपर एंड कई जगह पे कई रीजन्स के अंदर ये ट्रेंड कर रहा है। एंड मेनली जो करंटली एक हाइप बना रहा है कॉइन मार्केट में वो बेबी डोज कॉइन ही है। तो कहीं ना कहीं जो हाइप है उसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अब हाइप का इंपैक्ट क्या पड़ता है कि जब कोई कॉइन हाइप में होता है, जब उसकी हाइप बन जाती है मार्केट में तो लोग उसको बाई करना चाहते हैं, बिना सोचे समझे भी लोग बाई करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम शिबा इनु की बात करें तो शिबा इनु कॉइन जब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था तो बहुत लोगों ने शिबा इनु कॉइन को बाई किया था बिना उसके प्रोजेक्ट के बारे में पढ़े हुए भी, इवन ज़्यादा नॉलेज गेन किए हुए बिना भी उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था जब हाइप थी शिबा की। तो हाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। करंटली हाइप बनी हुई है बेबी डोज कॉइन की, तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अब तेज़ी से करने वाले हैं एंड ऑलरेडी इसके जो होल्डर्स है वो शिबा से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। एंड वहीं पे बैकग्राउंड की बात करी जाए तो बैकग्राउंड में इलोन मस्क हैं। इलोन मस्क ने डू वाला ट्वीट करा। अगर बात करें 1 जुलाई 2021 को, उस टाइम से अब तक कोई बड़ा ट्वीट यहाँ पे इवन कोई छोटा ट्वीट भी नहीं आया बेबी डोज कॉइन की रिगार्डिंग। लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। उसके बाद इलोन मस्क ने कोई ट्वीट नहीं किया एंड हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में अगर इलोन मस्क भी कोई ट्वीट डालते हैं बेबी डोज कॉइन की रिगार्डिंग तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसकी प्राइस पे। तो कहीं ना कहीं अगर मिनिमम हम बात करें तो ये आपको 1000x का रिटर्न मिनिमम दे सकता है। इसका मतलब ये 3 जीरो मिनिमम किल करता हुआ हमें दिख सकता है 2022 के ईयर में। एंड ये एक मैंने आपको आइडिया बताया है, कोई फिक्स नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ चैनल इंटरेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।